जय हिंद साथियों। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दोहरी घाट में स्थित पार्वती महाविद्यालय में, या ये कह लें कि पार्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज में। इस कॉलेज में इस क्षेत्र ही नहीं, इस अगल बगल के जनपदों से भी बालिकाएं पढ़ती हैं। बालिकाओं का एक व्यवस्थित विद्यालय है, बेहतर सुविधाएं हैं। हम लोग आज जानेंगे इस विद्यालय के बारे में कि यहाँ कौन कौन सी पद्धति की शिक्षा दी जाती है, कौन कौन से क्लासेस चलाए जाते हैं और कैसी व्यवस्थाएं हैं इस विद्यालय में, क्या क्या सुविधाएं हैं इस विद्यालय में। आज हम लोग इस विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या इस विद्यालय में पढ़ाई हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग पार्वती महाविद्यालय के अंदर आ चुके हैं और बीएससी की कक्षाएं चल रही हैं। यहाँ पे लैब है, लैब के अंदर बालिकाएं प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग कर रही हैं। आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये लोग क्या पढ़ाई कर रही हैं और क्या क्या सीख रही हैं। आप लोग हम जानेंगे, आपसे जानने का प्रयास। क्या नाम है आपका? अंकिता दीक्षित। क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? किस कक्षा में पढ़ती हैं? बीएससी सेकेंड ईयर में। यहाँ पे लैब में आप किस चीज़ की स्टडी कर रही हैं? जूलॉजी की। जूलॉजी की। तो इस जूलॉजी के प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में जो आप पढ़ रहे हैं, तो क्या शिक्षक आपको जो भी समस्या आती है उसके बारे में बताते हैं? बिल्कुल सर। सुविधाएं बेहतर हैं यहाँ पे? यस सर। प्रयोगशाला में अन्य चीज़ों की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल हैं? यस सर। चलिए जानते हैं किसी और से और जानने का प्रयास करेंगे कि और बालिकाएं क्या बता रही हैं। आप बताएंगी कि क्या नाम है आपका? अंशु प्रजापति। किस कक्षा में पढ़ते हैं? बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर में। क्या पढ़ रहे हैं आप इस समय? जूलॉजी। जूलॉजी। तो इस प्रयोगशाला में किस चीज़ का प्रयोग कर रही हैं? जूलॉजी का। जूलॉजी का प्रयोग कर रही हैं। तो जो शिक्षक यहाँ पे जो भी कुछ समस्याएं आती हैं उसके बारे में आपको बताते हैं? जी सर, बिल्कुल बताते हैं। आपसे जानते हैं किसी और से, और आइए आपसे भी जानते हैं। क्या नाम होगा आपका? सर मेरा नाम दीपिका यादव है। दीपिका यादव जी, क्या पढ़ रही हैं आप? सर जूलॉजी। जूलॉजी पढ़ रही हैं। जूलॉजी में जो भी पढ़ने के लिए अवेलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। शिक्षक जो आते हैं आपको इस सब चीज़ों के बारे में बताते हैं? यस सर, पूरी यहाँ सुविधा है हर चीज़ की। बिकॉज तो हम लोग को क्लास में नहीं समझ में आता है तो लैब में आके अच्छे से एक्सप्लेन करके डिटेल से वो हम लोग को बताते हैं। पूरे डिटेल में? यस सर, पूरे डिटेल में। कोई भी इश्यू होता है सर लोग कहते हैं कि हम लोग से एक बार नहीं 1000 बार पूछो, और लैब में हम लोगों को पूरा प्रैक्टिकली और भी तरीके अच्छे समझाते हैं। चलिए, आप प्रैक्टिकली और भी अच्छे तरीके से समझाते हैं। आइए जानेंगे किसी और से और बात करेंगे। चलिए आपसे जानते हैं, क्या किस कक्षा में पढ़ रही हैं आप? बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रही हैं। तो प्रयोगशाला में किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं? काफ़ी सारे यहाँ पे जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। हाँ। तो इसके बारे में टीचर आपको बताते हैं? हाँ बताते हैं। कोई भी समस्या आती है तो उनको समाधान करते हैं लोग? हाँ करते हैं। चलिए आप किसी और से जानेंगे और आपसे जानेंगे। क्या नाम है होगा आपका? अन्नपूर्णा मिश्रा। अन्नपूर्णा मिश्रा। आप पढ़ रही हैं, आप कुछ बना भी रही हैं, तो इसमें जो भी समस्याएं आपको पढ़ने में आती हैं तो टीचर बताते हैं आपको? जी सर। क्या बताते हैं? सर कोई भी समस्या आती है सर पूरा बताते हैं। चलिए ठीक है, अगले जगह कहीं और मिलते हैं और किसी और क्लास में मिलते हैं, देखते हैं क्या पढ़ाई हो रही है वहाँ पे। हम लोग आ चुके हैं पार्वती विद्यालय के केमिस्ट्री के लैब में और जानते हैं बालिकाएं किस चीज़ का प्रयोग कर रही हैं और क्या कर रही हैं। क्या नाम होगा आपका? प्रिया गुप्ता। प्रिया गुप्ता जी, क्या कर रही हैं आप इस समय? अमोनियम फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बना रहे हैं। अमोनियम सल्फेट का? अमोनियम फेरस सल्फेट का। अमोनियम फेरस सल्फेट का बना रहे हैं। हाँ। तो बना रहे हैं, टीचर आपको इसके बारे में बताते हैं? यस सर। बताते हैं? यस सर। जो भी चीजें नहीं समझ में आती है तो टीचर समझाते हैं, समझाने के लिए बहुत अच्छे से मैम है, समझाती हैं। हाँ, तो फिर हम लोग प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए हमेशा मिलता है आप लोगों को? यस सर, आती हैं मैम, समझाती हैं, फिर हम लोगों से करवाती हैं, फिर हम लोग जो होता है वो हम लोगों को समझाती हैं जो नहीं समझ में आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ प्रयोगशाला में भी प्रयोग के लिए तमाम सारी सुविधाएं दी गई हैं। क्या नाम होगा आपका? आफरीन अंसारी। आफरीन अंसारी जी, ये बताइए कि प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए जो टीचर बताते हैं, तो टीचर कोई समस्या आ जाती है इसमें तो आप लोग को समझाने के लिए आते हैं? जी सर, बिल्कुल आते हैं, बताते हैं। हम लोग, हमारी टीचर हैं, पढ़ाती हैं, हम लोग को समझाती हैं, वर्तमान में आप किस चीज़ का प्रयोग कर रही हैं? सर सोडियम नाइट्रेट। सोडियम और नाइट्रेट का? यस सर। इसके बारे में टीचर ने बताया? यस सर, बताए हैं। जानते हैं किसी और बालिका से और क्या है इस पढ़ाई की व्यवस्था, जानते हैं इन लोगों से। और
आइए जानते हैं आपसे। क्या नाम होगा आपका? रुखसाना। रुखसाना जी, किस चीज़ का प्रयोग कर रही हैं आप? सल्फेट आयन का। सल्फेट आयन का। सल्फेट आयन का। अगर किसी प्रकार की इसमें पढ़ाई में समस्या आती है या प्रैक्टिकल में समस्या आती है तो टीचर बताने के लिए आते हैं? हाँ आते हैं बिल्कुल। क्या समझाते हैं वो? वो जो नहीं आता हम लोग को वो बताते हैं। जैसे अगर हम लोग कुछ गलत भी कर देते तो वो समझाते हैं। जो भी गलत कर देती है उसके बारे में समझाते हैं, बेहतर सुविधाएं देते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये प्रैक्टिकल की सुविधा हमेशा मिलती है कि कभी कभार मिलती है? नहीं, हमेशा मिलती है। प्रैक्टिकल की और जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी होती है। आप कुछ कहना चाहेंगे? किस चीज़ की प्रैक्टिकल कर रही हैं आप? वही इसमें सल्फेट देखना है, सल्फेट इसमें है या नहीं है। तो अभी अगर ना समझ में आए तो टीचर बताते हैं? हाँ बताते हैं लोग। टीचर बताते हैं। चलिए जानेंगे किसी और लैब में और किस तरीके की हो रही है तैयारी और किस तरीके की हो रही है पढ़ाई। एक अगले लैब में ये बॉटनी की प्रयोगशाला है, देखते हैं बालिकाएं किस चीज़ का प्रयोग कर रही हैं और क्या पढ़ाई कर रही हैं, जानते हैं किसी और से। देखिए यहाँ पे कुछ प्रयोग हो रहा है बॉटनी के लैब में। किस चीज़ का प्रयोग कर रही हैं आप लोग? बताइए, आप लोग बताइए। बताइए किस चीज़ का प्रयोग कर रही हैं? सर सेक्शन कटिंग कटवा रहे हैं लोगों से। सेक्शन सेक्शन कटवा रहे हैं, कटिंग। हाँ। फिर उसको माउंट कैसे किया जाता है, कैसे स्लाइड बनाएंगे, कैसे देखेंगे, ये चीज़ बता रहे हैं बच्चों को। चलिए जानते हैं किसी और बालिका से। कुछ बालिकाएं सूक्ष्मदर्शी में देख रही हैं, क्या देख रही हैं इन लोग, आइए जानते हैं इन लोगों से। आइए देखते हैं क्या देख रही हैं आप। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? बीएससी। बीएससी में। तो प्रयोगशाला में क्या देख रही हैं आप, क्या बना रही हैं आप? एमरेंथस स्टीम को काट के हम लोग स्लाइड में लगा के देख रहे हैं कि वो मतलब उसको देख रहे हैं हम लोग। स्लाइड में लगा के देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। यस सर। आप देख रहे थे इसमें सूक्ष्मदर्शी में क्या आपको दिखाई दे रहा था? उसमें उसका बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है देखने पे। इस पे इसमें इसका मतलब जो बड़ा आकृति है उसको उसमें माइक्रोस्कोप से देखने में और बड़ा दिखना है। अगर किसी कोई चीज़ न समझ में आए तो टीचर बताते हैं आपको? हाँ। यस बताने के लिए आते हैं। प्रयोगशाला में हमेशा प्रयोग करने के लिए मिलता है? यस सर। चलिए देखिए ये बालिका किस तरीके से सूक्ष्मदर्शी में देख रही थी, जानते हैं किसी और लैब में। और देखते ये बालिका कुछ देख रही है। क्या किस क्लास में पढ़ती हैं, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम नम्रता गौतम है जी। तो Yes, इसमें क्या देख रही हैं? मैं देखने में सही बना है या नहीं वही देख रही हूँ। अच्छा, प्रयोगशाला अगर मान लीजिए आपको समझ में न आए तो टीचर बताने के लिए आते हैं? हाँ बताते हैं। बताते हैं लोग। क्लास में अच्छी पढ़ाई होती है? यस हाँ पढ़ाई होती है। चलिए अगले लैब में मिलते हैं कहीं और से। पार्वती विद्यालय के फिजिक्स के लैब में और देखते हैं इस लैब के अंदर किस तरीके की प्रयोगशाला में बालिकाएं प्रयोग कर रही हैं और टीचर क्या करवा रहे हैं प्रयोग, जानते हैं इन बालिकाओं से। क्या नाम होगा आपका? पल्लवी मिश्रा। पल्लवी मिश्रा जी। फिजिक्स की पढ़ाई कर रही हैं आप लैब में, तो इसमें टीचर आपको क्या बता रहे हैं? वो प्रैक्टिकल करने के लिए। प्रैक्टिकल में क्या क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये है ऑप्टिकल ब्रेंच रिफ्रैक्टिव मीटर। इस पे हम ऑप्टिकल लोग ब्रेंच रिफ्लेक्टिव मीटर हाँ। में आप लोग प्रयोग कर रहे हैं। चलिए जानेंगे किसी और बालिका से और क्या है प्रयोग और कौन से ऑप्टिकल में क्या नाम होगा आपका? शालिनी। चांदनी जी, किस चीज़ का प्रयोग कर रही हैं आप? गेट का, लॉजिक गेट का। लॉजिक गेट का तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट हैं इसमें। अगर आपको न समझ में आए तो टीचर्स बताते हैं आपको? हाँ बताते हैं। बेहतर बताते हैं आपको। हाँ। देखिए तमाम सारे ऑप्टिकल पड़े हुए हैं यहाँ पे, तमाम सारी मशीनरियाँ पड़ी हुई हैं फिजिक्स की, इसके बारे में आपको टीचर बताते हैं। जानेंगे डायरेक्ट टीचर से और क्या है ये सब चीज़ें और क्या क्या इसमें समझाते हैं आप। यहाँ पे अलग अलग आपके यूनिट के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्सपेरिमेंट हैं सारे। कुछ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट हैं, इधर देखेंगे आप मैकेनिक्स के सारे ऑपरेटर्स पड़े हुए हैं। तो बच्चों को ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक्स है, सारे विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है। सारे विषयों में जानकारी दी जाएगी। तो अगर बच्चों को ज़्यादा अगर कठिनाई होती है तो उसको समझाने नहीं, कठिनाई होती है तो उसके लिए प्रॉपर टाइम बना हुआ है। प्रॉपर टाइम में बच्चे लैब में आएंगे, सारी प्रॉब्लम की सॉल्व की जाएगी। जो भी उनके प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व किए जाएंगे। मतलब थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के माध्यम से भी उन लोगों को बताया जाता है। यूजी लेवल में, वैसे तो इंटरमीडिएट लेवल में, बट यूजी लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रैक्टिकल्स वगैरह। तो बच्चों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, बच्चों को बताया जाता है, आखिर फ्यूचर में उनको इसी के साथ डील करना है।
चलिए जानते हैं किसी और लैब में और देखते हैं कि कौन कौन से तैयारियां और कराई जा रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं पार्वती विद्यालय के अगले लैब में और देखते हैं इस लैब के अंदर क्या हो रहा है और किस तरीके की प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जा रही हैं। आइए देखते हैं क्या हो रहा है और क्या क्या सिखाया जा रहा है। चलिए जानते हैं इन लोगों से। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विजयलक्ष्मी दुबे। क्या बना रही हैं आप? सूजी का हलवा। सूजी का हलवा। तो ये बनाने के लिए विद्यालय में सिखाया जाता है? यस सर। घर पे नहीं सिखाया जाता है? अब कुकिंग का घर पे भी बताया जाता है पर विद्यालय में अच्छे से सिखाया जाता है, रूल बाय रूल बताया जाता है कि उसको कैसे बनाना है। तो जिसे बनाने के लिए सिखाया जाता है तो इसको परोसने के लिए तो सिखाया जाता होगा? जी सर। हाँ। सारी चीज़ें बताई जाती हैं। देखिए और भी बालिकाएं कुछ और बना रही हैं और जानेंगे इन लोगों से क्या सजा रही हैं ये लोग। एकदम होटल मैनेजमेंट की तरह यहाँ पर सिखाया जा रहा है। क्या नाम होगा आपका? सर संध्या राव। समझा रहा हूँ। क्या मतलब क्या बना रही हैं आप लोग? सर हम लोग फ्रूट को मतलब कट करके उसको डेकोरेट कर रहे हैं। फ्रूट को डेकोरेट कर रहे हैं। हैं। देखिए आप भी कुछ काट रहे हैं। क्या काट रही हैं आप? मैंगो काट मैंगो काट रहे हैं। सलाद इसको- डेकोरेटर में काम करेगा वो ना। जैसा कि आप जान सकते हैं कि ये एक पाक कला की विधि है और पाक कला में प्रमुखता से ये माना जाता है कि खाना बनाना ही नहीं, उस खाने को परोसना किस तरीके से है, अगले को टेबल तक पहुंचा करके किस तरीके से सुसज्जित करके उसको अगले के पास परोसा जाए खाने को, ताकि वो खाने का आनंद ले सकें। बालिकाओं ने कुछ अच्छे अच्छे पिल्लोज बनाए हैं। देखते हैं क्या नाम होगा आपका? मानसी दुबे। ये आप लोगों ने बनाया है? हाँ तो ये बनाने के लिए सिखाया कौन आपको? मैम लोग सिखाते हैं। मैम लोग सिखाते हैं। और जो नहीं आता है वो? और वो भी मैम लोग सिखा देती हैं, हम लोग को आ जाता है, घर पे प्रैक्टिस मैम लोग करते सब हैं। कुछ बताते हाँ हैं। मैम लोग बताती हैं। आपने क्या बनाया? इसमें कौन सा आइटम बनाया आपने? सर ये वाला बनाया है। तो अगर आपको बनाने न आए तो उस समस्या अगर कोई आ गई तो बताया कौन आपको उसमें? सर मैम। मैम ने बताया। यस सर। तो मैम सारी चीजें बताती हैं जो नहीं आता है वो? यस तो सर। के लिए आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आपने कि इसमें कौन सा आइटम बनाया है? ये वाला। ये वाला। तो ये तो काफी ट्रिपिकल लग रहा है, तो बनाने में समस्या तो आई होगी? हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है। टाइम लगा है। तो इसको बनाने के लिए कौन सी मैम ने आपको बताया? सरोज मैम। सरोजनी मैम ने बताया। चलिए जानेंगे किसी और क्लास में के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग पार्वती विद्यालय के एक अगले साइकोलॉजी के लैब में आ चुके हैं और देखिए कुछ बालिकाएं यहाँ पे स्टडी कर रही हैं। जानेंगे क्या ये लोग तैयारी कर रही हैं। क्या नाम है आपका? संगीता यादव। संगीता यादव जी। तो आज साइकोलॉजी में किस चीज़ का टेस्ट हो रहा है आपका? व्यक्तित्व मापन। व्यक्तित्व का मापन। तो जैसे सब कुछ आपको पढ़ाया गया है या मैम आके बताती भी हैं आपसे? हाँ पढ़ाया भी गया है, मैम बताती भी है। मैम बताते भी हैं। तो अगर जो चीज़ न समझ में आए तो मैम आके आपको साइकोलॉजी के बारे में बताते बताती हैं। पढ़ लिख के आगे क्या बनना है आपको? हम तो पढ़ लिख के टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं। चलिए आइए आपसे बात करेंगे और जानेंगे किस चीज़ की तैयारी हो रही है। क्या नाम होगा आपका? अनामिका मिश्रा। अनामिका मिश्रा जी। किस चीज़ की तैयारी हो रही है? अभी तो फिलहाल प्रैक्टिकल हो रहा है, व्यक्तित्व का मापन। मतलब साइकोलॉजी में? हाँ, साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल कर व्यक्तित्व के मापन। मापन का। चलिए ठीक है, आइए जानते हैं इस टेबल पे और किस चीज़ की तैयारी आप लोग कर रही हैं। क्या नाम है आपका? अंशिका यादव। अंशिका यादव जी। साइकोलॉजी में किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? सर अभी तो व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अभी साइकोलॉजी से एमए करना है। साइकोलॉजी से एमए करना है, मतलब आपका लक्ष्य थोड़ा दूर तक है। हाँ। अगर साइकोलॉजी से एमए करेंगे तो उसके आगे भी आप साइकोलॉजी से पढ़ेंगे। हाँ उसका टीचर बनना चाहती हूँ, प्रोफेसर। साइकोलॉजी का टीचर और प्रोफेसर बनना हाँ। चाहते हैं। साइकोलॉजी एक मानव अध्ययन का विषय है। यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो मानव अध्ययन के तहत आप मतलब लोगों के जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उनका इलाज करना Yes, sir. चाहेंगे। चलिए बेहतर आपकी सोच है। आपसे जानते हैं और देखिए एक बालिका और है जो बात करेंगी। क्या नाम है आपका? रितु सिंह। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? पुलिस की। पुलिस की। पुलिस का। तो साइकोलॉजी पढ़ के आप पुलिस की तैयारी करेंगी? नहीं। साइकोलॉजी पढ़ के भी पुलिस की तैयारी की जाती है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट भी ऐसा है जो चेहरा देख के चोर को पकड़ लेता है। यस सर। चलिए धन्यवाद। आइए मैम से जानते हैं और जो ये साइकोलॉजी की टीचर है, प्रोफेसर है, जानेंगे आपसे।
जानेंगे आपसे। और ये बालिकाओं का किस चीज़ की तैयारी करवा रही हैं आप? बालिकाओं का आज वो प्रैक्टिकल है, मतलब हफ्ते में एक दिन होता है, तो वो आज प्रैक्टिकल का टर्न है, तो बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। पर्सनालिटी टेस्ट है आज। आज का पर्सनालिटी टेस्ट का प्रैक्टिकल हो रहा है। तो जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई जाती हैं उस चीज़ का यहाँ पे प्रैक्टिकल भी कराया लैब जाता वर्क है। भी होता है उसका। तो जो बालिकाओं को नहीं समझ में आता है उस चीज़ों के बारे में आप बेहतर हाँ, वो तरीके पूरा से अच्छी उनको तरह से बच्चों को बताते हैं। बताया जाता है। चलिए आइए जानते हैं किसी और क्लास के अंदर क्या के पुस्तकालय में, और पुस्तकालय में भी कुछ बालिकाएं स्टडी कर रही हैं। आइए जानते हैं, देखते हैं क्या है पुस्तकालय की व्यवस्था। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी बालिकाएं अपने अपने किताबों में पढ़ने में व्यस्त हैं। और देखिए कोई बालिका किताब खोजवा रही हैं अपने लिए। इस पुस्तकालय के अंदर आप देख रेख करते हैं, जी तो जिन बालिकाओं के पास पुस्तक नहीं होता है तो उन बालिकाओं के लिए पुस्तक यहाँ पर अवेलेबल है। जी जी, सब तरह की पुस्तकें हैं यहाँ पे, जो जो बच्चों को चाहिए। बीएससी, एमएससी, एमएड, सब तरह की। बीएससी, बीए, एमएड, बीएड, सारी डीएलएड, सब हर तरह की पुस्तकें इस लाइब्रेरी में जी उपस्थित हैं, जी, एक लाइब्रेरी मौजूद है। हाँ, एक पूरी लाइब्रेरी है। आप देख सकते हैं। बीकॉम की भी अभी पैनल आ गया था तो उसका भी व्यवस्था हो गया है। बीकॉम की भी इसमें एंट्री हो गई है। बीकॉम की भी पुस्तकें इसमें लाइब्रेरी में उपस्थित मिल रही हैं। चलिए अगले वीडियो में देखते हैं किसी और लैब में। आप देख सकते हैं पार्वती विद्यालय के एक अगले ड्राइंग एंड पेंटिंग के लैब में हम आ चुके हैं और देखते हैं बालिकाएं किस तरीके की चित्रकला बना रही हैं। देखिए यहाँ पे तरह तरह की चित्रकारी हो रही है और यहाँ की जो मैम हैं, टीचर हैं इसकी, ये पढ़ा रहे हैं। किस तरीके का चित्र बना रही हैं आप? ये सुराही बन रहा है। सुराही, बैठिए बैठिए आप बैठिए। क्या नाम होगा आपका? पुष्पा सानी। पुष्पा सानी जी। तो सुराही बना रही हैं आप। हाँ। ये अपने मन से बनाए हैं या टीचर ने बताया है आपको बनाने के हमें लिए? हमारे टीचर ने बताया है कि हर एक भी पॉइंट इधर उधर ना हो, उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। अगर हमें जहाँ नहीं आता है हमें मैम बताती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैम यहाँ बता भी रही हैं एक बालिका को बनाने के लिए। क्या नाम होगा आपका? आंचल गुप्ता। आंचल गुप्ता जी। तो मैम ही बना के देती हैं कि आप भी अपना बनाती हैं अपने हाथ से? हम भी बनाते हैं, जब कुछ बिगड़ता है तो मैम बताती अच्छा, हैं। जब बिगड़ता है तब मैम बताती जी। हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैम यहाँ बना के बता भी रही हैं और जानेंगे किसी और बालिका से। आइए देखते हैं, आपसे पूछते हैं। देखिए ये सुराही उराही तमाम चीज़ें। क्या नाम होगा आपका? सर सरिता यादव। जी। क्या बना रही हैं आप? सर ये हम लोग फोटो बना रहे हैं, फोटो बना रही कृष्णा हैं। और राधा तो ये जी का। फोटो अपने मन से बनाई है या मैम ने बताया भी है आपको सर बनाना? मैम भी बताते हैं, हम लोग अपने मन से ही बनाते हैं। तो जो अपने नहीं मन से आता पूरा बना लेते हैं या कुछ इसमें गलतियां भी होती हैं तो बताती सर हैं? गलतियां होती हैं, लेकिन मैम बताते हैं हम लोग को। मैम बताती हैं Yes. आपको। देखिए तमाम बालिकाएं यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रही हैं पढ़ाई की। आइए जानते हैं किसी और बालिका से। और देखिए यहाँ भी एक लड़की अपना बना रही हैं। क्या नाम होगा आपका? प्रीति शर्मा। तो ये क्या बना रही हैं? ये प्रागैतिहासिक काल का चित्र है। सुराही बना रहे हैं हम लोग और इसको बना रहे हैं और मैम बताई है इसको कैसे बनाना ये अपने मन से बना ले रही हैं या कि मैम ने नहीं, बताया? पहले मैम बताती है हम लोग को कि ऐसे बनाओ और फिर हम लोग अपने से बनाते हैं। अगर गलतियां होती हैं तो सुधार होता है उसमें? हाँ, मैम करवाती हैं। मैम करवाती हैं गलतियों का सुधार। चलिए आइए डायरेक्ट मैम से बात करते हैं और जानते हैं मैम से कि किस प्रकार आप बालिकाओं को बताती हैं। ये प्रैक्टिकल के लिए जो आप बालिकाओं को बता रही हैं, तो इसमें बालिकाएं अपने आप सीख लेती हैं या असुविधा भी होती है आपको इस बनाने में प्रिंटिंग? कुछ बच्चे तो अपना सीखने में आगे भी हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल भी सीखते नहीं हैं। ठीक है, जब ये लोग आते हैं तो मैं इन लोगों को पहले प्रोत्साहन देती हूँ कि इस चित्रकारी एक ऐसी चीज़ है या कला एक ऐसा चीज़ है कि जब चाहे इसे आप सीख सकते हैं। इसे ज़रूरत नहीं होती कि आपने BA फर्स्ट ईयर में आके सीखना है या इंटर से ही पढ़े हैं या फिर हाई स्कूल में पढ़े हैं। इसका कोई वो नहीं है, जब आएँ क्लास में आप सीख सकें। और अगर आपको कभी भी नहीं चित्रकारी हुई या कोई भी कला या ड्राइंग पेंटिंग नहीं बनाना आ रहा है तो आप इस क्लास में आइए और वहीं से सीखें, क्योंकि चित्रकारी ये सीखने की कला से ही संबंधित है। और कला तो जब से मानव ने इस दुनिया में जन्म लिया है तब से कला का भी जन्म हुआ है। चित्रकारी अगर एक बार आदमी सीख लिया तो वो जीवन पर्यंत हाँ, कभी भूलता नहीं ये है। प्रोफेशनल कोर्स में आता है, ये स्किलफुल है।
ठीक है। इससे इसको सीखने के बाद बच्चा अपने घर एक कमरा भी इसके लिए अरेंज कर सकता है और भी बच्चों को सिखा सकता है। जैसे और सब्जेक्ट में वो कोचिंग करते हैं तो इसमें भी बच्चा अपना कोचिंग करा सकता है। चित्रकारी के माध्यम से बालिकाओं का या बच्चों का स्किल डेवलपमेंट भी होता है और एक बेहतर भविष्य की संभावनाएं भी इसमें हैं। तमाम सारी कलाएं पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में चित्रकारी को बहुत ज़्यादा स्पेशल, मतलब इसकी मान्यता भी है और बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये एक ऐसा स्किलफुल है कि हर पूरे संसार में चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सौंदर्यता से संबंधित है। जैसा कि आप देख सकते थे, ये पार्वती महाविद्यालय है और ये दोहरी घाट में स्थित है। और पार्वती महाविद्यालय के इस प्रांगण में तमाम तरह के प्रयोगशालाएं, तमाम तरह के लैब, बीए, बीएससी, एमएससी, बायोलॉजी से संबंधित लैब, कला से संबंधित लैब, हर तरीके की लैब की सुविधा, पठन पाठन की तमाम व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। तमाम सारी बिल्डिंगें दिख रही हैं, तमाम सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। एनवायरनमेंट बेहतर है यहाँ पे, सिक्योरिटी सिस्टम बेहतर है यहाँ पे और यहाँ पे पढ़ने की बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं बालिकाओं को दी जाती हैं।